नंबर 7 तक हो गए थे। 8 है, एक टेलीविजन का मूल्य, एक टेलीविजन का मूल्य आपको दिया है 13,000 रुपये है। ठीक है, 13,000 रुपये है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। ठीक है, वसूला जाता है। फिर बोला गया है, यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है, यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसे उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि क्या जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो अब क्या है, एक टेलीविजन है का मूल्य कितना है, 13,000 है। इस पर क्या दिया जाता है, 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है, यानी कि इसमें कर पड़ेगा, यानी कि टैक्स पड़ेगा कितना, 12% का। अगर कोई लेगा, ठीक है, वैसे इसका मूल्य कितना है, 13,000 रुपये है, लेकिन उसमें टैक्स भी पड़ेगा कितना, 12% का। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि जो टैक्स है, जो टैक्स पे करेगा, यानी कि कौन करेगा, विनोद करेगा, यानी कि जितने में से उसने खरीदा, ठीक है, और प्लस 12% क्या करेगा और भुगतान करेगा। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। देख लेते हैं, टेलीविजन का मूल्य बराबर कितना दिया है, 13,000 रुपये। ठीक है, और इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। ठीक है, टेलीविजन पर बिक्री कर बराबर कितना है, 12%। तो टेलीविजन पर कर, ठीक है, कितना लगेगा, जो जितना इसका मूल्य है का 12%, यानी कि 13,000 का 12%। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 13,000 गुणा 12% बराबर 13,000 गुणा 12/7।
100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्या क्या बचा 13, 130 गुणा 12 बराबर 0, ऐसे लिख दो। 12 3 36, 3 बचा, 12 1 12 और 3 15। ठीक है, ऐसे भी आता है तो आप इसको गुणा कर लीजिए। 130 गुणा 12, 2 से पहले गुणा कर लो, 0, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, फिर 0 और 3 और 1, इन दोनों को जोड़ दिया, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 6 आया, 3 2 5 और 1। ठीक है, यानी कितना आ गया आपके पास 1560 रुपये। ठीक है, कितना आया 1560 रुपये क्या है टेलीविजन पर कर। ठीक, अब क्या करें, उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब लिखेंगे विनोद द्वारा टेलीविजन पर भुगतान राशि बराबर। ठीक है, इसकी भुगतान राशि क्या होगी, एक तो 13,000 रुपये होगी प्लस जो इस पे टैक्स है। ठीक है, टैक्स कितना प्रतिशत था 12%, तो टेलीविजन पर कर कितना आ गया आपका 1560, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, 13,000 प्लस 1560 बराबर इन दोनों को जोड़ दिया, यहाँ पे लिखते 13,000 और 1,560, 1,560 इन दोनों को जोड़ दिया, क्या आया 0 और 6 5 और 3 1 4 और 1, यानी कि 14,560 रुपये उसको भुगतान करना पड़ेगा। रुपये कितना आया 14,560 रुपये। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को। यस मैम। देखिए एक बार फिर से देख लो। ठीक है, आपके पास क्या है, एक टेलीविजन है। ठीक है, उसका मूल्य कितना है 13,000 रुपये है, और इस जो टेलीविजन है इस पर बिक्री मूल्य बिक्री कर कितना लग रहा है 12% का। ठीक है, अब इसको विनोद खरीदना चाह रहा है, अब वो कितना भुगतान करेगा ये पूछा जा रहा है कि वो कितनी राशि में लेगा टीवी को। टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपये और बिक्री कर कितना दिया है 12%। अब हम पहले टेलीविजन पर कर निकालेंगे क्योंकि हमें प्रतिशत, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रतिशत दिया है तो इसलिए हम क्या निकालेंगे इस पे कर कितना निकला रुपए में। ठीक है, हमने क्या किया, जो 13,000 था 13,000 का 12% निकाला। हमें पता है 13,000 का गुणा 12% मतलब 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्या क्या बचा यहाँ पे 130 गुणा 12, इन दोनों को गुणा करके कितना आ गया 1,560 रुपये। ठीक है, और फिर अब ये जो विनोद द्वारा टेलीविजन पर भुगतान राशि इतना तो उसने भुगतान करेगा ही, कितना जितना टेलीविजन का मूल्य है, लेकिन अब क्या है टेलीविजन पर कर भी है, यानी कि वो टैक्स भी देगा। कितना देगा 1,560 रुपये, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आया 14,560 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। यस मैम।
नेक्स्ट है 9 वाला। अरुण एक जोड़ी स्केट्स अरुण एक जोड़ी क्या लिखता है स्केट्स यानी कि पहिए वाले जूते स्केट्स पहिएदार जूते पहिएदार जूते अरुण एक जोड़ी स्केट्स किसी सेल से खरीद लाया। अरुण एक जोड़ी स्केट्स किसी सेल से खरीद लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर जिस पर दिए गए बट्टे की दर कितनी है 20% है 20% की यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि भुगतान की गई राशि कितनी है 16,000 रुपए है 1600 ठीक है 1600 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए ठीक है ये आपको दिया है देखिए अब कैसे करेंगे अरुण एक जोड़ी स्केट्स किसी सेल से खरीद के लाया जिसपे बट्टा मिला बट्टा मतलब छूट मिली है कितने प्रतिशत की 20% की यदि उसके द्वारा भुगतान ठीक है भुगतान की गई राशि कितनी है 1600 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए देखिए क्या क्या दिया है पहले बोल लो ठीक है अंकित मूल्य हमें नहीं पता माना अंकित मूल्य बराबर कितना होता है बराबर x रुपया मान क्योंकि हमें दिया नहीं है ठीक है दिया है विक्रय मूल्य बराबर कितना 1600 रुपये और बट्टा प्रतिशत दिया है आपके पास बट्टा प्रतिशत बराबर कितना 20% ठीक है अब जो हम बट्टा कैसे निकालेंगे हम बट्टा प्रतिशत बराबर क्या होता है बट्टा बराबर होता है आपका बट्टा प्रतिशत बराबर बट्टे अंकित मूल्य गुणा 100 ठीक है अब हमने इसको क्या माना है x ठीक है और बट्टा प्रतिशत कितना है 20 रख दो वैल्यू 20 बराबर बट्टा ठीक है बट्टा हमें पता नहीं है बट्टे अंकित मूल्य हमने क्या माना x गुणा 100 ठीक है अब क्या करो इस x को इसके बट्टे 1 लिख दो इस x को इस 20 के साथ
गुणा में लेके आ सकते हो, ठीक है, यानी तो 20 गुणा x बराबर बट्टा गुणा 100, ठीक है। अब क्या कर सकते हो कि ये 100 को भी इधर लेके आ सकते हो, ठीक है, 20 गुणा x बट्टे 100 बराबर क्या आ गया आपके पास बट्टा, ठीक है। अब 20 से ये काट दो, 20 पंचे 100 यानी कि 5 बार। अब आ गया आपके पास x, क्या क्या बचा, 1 गुणा x बट्टे 5 बराबर बट्टा और x बट्टे 5 बराबर बट्टा, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, अंकित मूल। अब हमें पता है जो बट्टा होता है, ठीक है, बट्टा बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको हमेशा ही याद रखने हैं, ठीक है। तो बट्टा बराबर अंकित मूल्य क्या माना हमने x माइनस विक्रय मूल्य 1600, ठीक है, 1600। अब क्या करेंगे, इस बट्टे को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ठीक है, बट्टे का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, x बट्टा 5 यही रहेगा बराबर, बट्टे की जगह हमने क्या रख दिया x माइनस 16, समीकरण फर्स्ट में इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया x माइनस 1600, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 5 की गुणा दोनों के साथ कर दो, x बराबर 5 गुणा x माइनस 1600, ठीक है। अब x बराबर 5 की अंदर दोनों के साथ गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 5x माइनस 1600 गुणा 5। अब क्या करोगे, अब आप इस 1600 को इधर ले आओ और x को उधर ले जाओ, क्योंकि ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ क्या है माइनस है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस। 1600 गुणा 5 बराबर ये क्या है 5x माइनस x, ठीक है, ये आ जाएगा 1600 गुणा 5 बराबर 4x, ठीक है। अब x बराबर इधर देख लो, अब आ जाएगा x बराबर हो जाएगा आपके पास, क्योंकि 4 गुणा में है बराबर के इधर आएगा तो इनके बट्टे में चल जाएगा, 1600 गुणा 5 बट्टे 4, 4 से 16 कट गया, 4 से कुछ 16 यानी कि 400 बार कट गया 1600। x बराबर क्या क्या बचा 400 गुणा 5, x बराबर 5 को 20 होता है और 2 जीरो और लगा, यानी कि कितना आ गया 2000, ठीक है। यानी कि हमारा जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य हमने x को तो अंकित मूल्य माना है, कितना आ गया 2000 रुपये, ठीक है। देखिए फिर से देख लो हुआ क्या है, यहाँ पे हमने अरुण ने एक जोड़ी क्या खरीदे स्केट खरीदे, इसमें बट्टा प्रतिशत मिला उसको 20% का और भुगतान उसने कितना किया 1600 रुपये, और हमें क्या निकालना है अंकित मूल्य। हमें पता है क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि अंकित मूल्य कितना है, हमने माना कि अंकित मूल्य x है और हमें दिया है विक्रय मूल्य कितना है 1600 रुपये है और बट्टा प्रतिशत कितना है 20%, और हम जानते हैं बट्टा प्रतिशत बराबर बट्टा बट्टे अंकित मूल्य गुणक 100। हमने बट्टा प्रतिशत की जगह पे क्या रख दिया 20 और बट्टा हमें नहीं पता बट्टे x अंकित मूल्य हमने क्या माना है x गुणा 100,
फिर हमने क्या किया, x को हम इस 20 के साथ गुणा कर दी, तो ये जाएगा 20 गुणा x बराबर बट्टा गुणा 100। फिर हम इस 100 को कहाँ लेके आ गए, 20 गुणा x के बट्टे में, क्योंकि यहाँ पे बराबर की जगह क्या है, गुणा में है। जब कोई भी संख्या बराबर के उधर गुणा में होती है तो बाएं साइड आगे क्या हो जाएगी, भागा में चली जाएगी। यानी कि जो बट्टा बराबर क्या आया, 20 गुणा x बट्टे 100। 20 से 100 को कैंसिल कर दो, 5 बार कटेगा, क्या क्या बचा, 1 गुणा x बट्टे 5 बराबर बट्टा x बट्टे 5 बराबर बट्टा। ठीक है, ये हमने समीकरण फर्स्ट मान ली। हमें पता है क्योंकि अब हमारे पास बट्टा यहाँ पे x है, कोई वैल्यू होती, कोई नंबर आता तब तो कैंसिल होकर बट्टा निकल जाता, लेकिन हमें क्या निकालना है, अंकित मूल्य। हमें पता है बट्टा बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हमने अंकित मूल्य माना है x और विक्रय मूल्य हमें कितना दे रखा है, 1600। बट्टे का मान, समीकरण जो बट्टा है इसका मान जो है x माइनस 1600, कहाँ, समीकरण फर्स्ट में रखने पर यहाँ पे क्या है, बाएं तरफ x बट्टे 5 है बराबर बट्टे की जगह पे हमने क्या रख दिया, x माइनस 1600। x बराबर, अब इस 5 की गुणा इन दोनों के साथ करेंगे। ठीक है, x बराबर 5 ब्रैकेट लगाया, यानी कि गुणा x माइनस 1600। ठीक है, अब ये 5 x के साथ भी गुणा होगा और 16 के साथ, 1600 के साथ भी गुणा होगा। x बराबर 5x माइनस, और ये हो जाएगा 1600 गुणा 5, बीच में जो निशान है वो वैसे ही रहता है। ठीक है, साइन, यानी कि यहाँ पे हो गया। अब 1600 को हम क्या ले आए, बाई तरफ ले आए, और x को दाई तरफ लेके चले गए। क्यों लेके चले गए, क्योंकि यहाँ पे x है, 5x है, और यहाँ पे ये क्या है, x, दोनों x क्या हो जाएंगे, जोड़िया घट जाएंगे, इसलिए। ठीक है, अब हमने 1600 को दाई तरफ लेके आए थे, बाई तरफ, 1600 गुणा 5 बराबर 5x माइनस x। 1600 गुणा 5 बराबर इन दोनों को, क्योंकि ये क्या है, 5x माइनस x, या इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है, यानी कि 1 है। 5x में से x घटा, कितना बचा, 4x। ठीक है, अब हमने x बराबर लिखा, x बराबर जो 4 है ये इनके बट्टे में चला जाएगा। x बराबर 1600 गुणा 5 बट्टे 4, 4 से 1600 को कैंसिल कर दिया, 4 चक्को 16 होता है, यानी कि 400 बार कट गया। क्या क्या बचा, x बराबर 400 गुणा 5 बराबर x बराबर 4 5 से 20 होता है, 2 जीरो और लगा दी, यानी कि 2000 रुपये। अंकित मूल्य कितना है, क्या हमारा 2000 रुपये। इतना समझ में आया आप लोगों को। 10वां क्वेश्चन है, मैंने एक हेयर ड्रायर, मैंने मतलब बुक वाला है, ठीक है, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वैट 8% वैट सहित 5400 रुपये में खरीद, 5400 रुपये में खरीदा। और वैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, वैट को जोड़ने से पहले उसका मतलब ड्रायर का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन। मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वैट सहित 5400 रुपये में खरीदा। ठीक है,
वेट को जोड़ने से पहले हेयर ड्रायर का मूल या ड्रायर का मूल ज्ञात कीजिए। अब सेम ये भी इजी है, ठीक है। पहले मान लेते हैं हेयर ड्रायर का मूल्य, मान लेते हैं, माना हेयर ड्रायर का प्रारंभिक मूल्य यानी कि जो पहले था, ठीक है, प्रारंभिक मूल्य बराबर कितना, x रुपये, ठीक है। और वेट ड्रायर पर वेट यानी कि हेयर ड्रायर पर वेट कितना है, 8% का, ठीक है। और फिर बोला जा रहा है कि वेट सहित 5400 रुपये में खरीदा। अब हम पहले इसका प्रतिशत निकालेंगे, हेयर ड्रायर पर वेट बराबर, ठीक है, ये प्रतिशत में है, इसको हम रुपये में चेंज करेंगे। कैसे, इसका x का 8%, x का 8% बराबर x गुणा 8%, 8/100, ठीक है। 4 से कैंसिल कर दो, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 बचा 4 पंचे 20 बराबर x गुणा 2/25 बराबर हो जाएगा 2x/25, ठीक है। ये आया हेयर ड्रायर पर वेट कितना आ गया, 2x/25। अब क्या कहा जा रहा है कि हेयर ड्रायर 8% वेट सहित 5400 रुपये में मिला, ठीक है, यानी कि खरीदा। यानी कि पहले मूल्य कितना था, x। अब वेट लगा के, यानी कि जो वेट लगा 2x/25, इन दोनों को जोड़ के कुल कितना आया, 5400, ठीक है। अब लिखो कुल वेट, हेयर ड्रायर वेट सहित खरीदा बराबर कितने, 5400 रुपये में, ठीक है। पहले हेयर ड्रायर की कॉस्ट कितनी थी, x, ठीक है, और हेयर ड्रायर पर वेट सहित, हेयर ड्रायर पर वेट सहित मूल्य, ठीक है, कितना हो जाएगा, पहले x था, x प्लस 2x/25। हम क्या करते थे, इन दोनों का हर समान करते थे। कैसे करते थे, दोनों में को ही, क्योंकि 25 लाना है, इसके बट्टे में भी, इसके बट्टे में, हर किसी की संख्या के बट्टे में क्या रहता है, 1 रहता है। तो 25 से ही ऊपर भी गुणा करेंगे, 25 से ही नीचे भी गुणा करेंगे, ठीक है, बराबर 25x/25 प्लस 2x/25, ठीक है। ये बराबर आ जाएगा आपके बराबर 25x प्लस 2x जोड़ के कितना हो जाएगा, बताइए तनुजा, नीतू। 25x प्लस 2x, हर तो समान है, हर समान होने पे अंश क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। 25 तो 27,
एक्स 27 एक्स। ठीक है, अब क्या है, जो हेयर ड्रायर का वैट सहित मूल्य 27 एक्स बटे 25 बराबर किसके हो जाएगा, हेयर ड्रायर वैट सहित खरीद। ठीक है, जितने में खरीदा तो हो जाएगा हो जाएगा 27 एक्स बटे 25 बराबर 5400। 5400 रुपये 27 एक्स बराबर, ठीक है, 25 कहाँ चले जाएगा, 5400 के साथ गुणा में 5400 गुणा 25, अब ये 27 बट्टे में चले जाएगा, एक्स बराबर 5400 गुणा 25 बट्टे 27। ठीक है, हमें पता है 9 की टेबल में 54 भी आएगा 27 भी आएगा, 9 से कैंसिल कर दो, 9 की 27 और 54 कब आएगा, 9 से का 54 यानी कि 600 बार घटा ऊपर, फिर 3 से क्या बचा, x बराबर 600 गुणा 25 बट्टे 3, 3 से फिर से 6 को काट दो, 6 दूनी 3 दूनी 6, 200 x बराबर 200 गुणा 25, x बराबर 200 की गुणा 25 से कर दी, 25 की गुणा 2 से कर दी, 25 दूना 50 होता है, 50 और 2 जीरो और जोड़ दिए यानी कि 5000 रुपये। ठीक है, उसका जो प्रारंभिक मूल्य था वो कितना आया, 5000 रुपये, और खरीद की जो वैट सहित खरीदा गया कितना आया, 5400 रुपये। इतना समझ में आया आप लोग को।